कि अजानता माम कीन मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान चंतु मरहसी। प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। बाबा को लेकर के कन्हैया ब्रजमंडल में आए और जैसे ही बाबा जहां जमुना जी में डुबकी लगाए थे वहीं से कन्हैया के साथ बाहर निकल करके आए। तब तक तो पूरा जमुना का किनारा ब्रजवासियों ने घेर लिया था। भगवान जैसे ही बाबा को लेकर के निकले समस्त ब्रजवासियों ने चारों ओर से बाबा को घेर लिया। अरे बाबा तुम कहाँ चले गए थे? तुमने डुबकी लगाते हुए तो हमने देखा, पर बाहर तुमने बड़ी देर तक नहीं निकले तो हम बड़े घबरा गए थे। बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों, मुझे रात्रि में ब्रह्म बेला का भ्रम हो गया और मैंने जैसे ही जमुना में डुबकी लगाई कि वहां दो हट्टे कट्टे पहलवान आ गए और मुझे पकड़ करके न जाने कहां ले गए, मुझे रस्सियों से बांध करके पटक दिया। पर थोड़ी देर बाद मेरा कन्हैया न जाने कहां से घूमता हुआ वहां पर आ गया और वहां के राजा ने और उन सेवकों ने जब मेरे लाला को देखा तो मेरे लाला की न जाने उनसे कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी कि ये सब लोग मुझे तो रस्सियों से बांध करके पटक रखा है और मेरे कन्हैया के पैरों में गिर करके साष्टांग बड़े बड़े छंदों और वेद मंत्रों से मेरे लाला की स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और जब मेरे कन्हैया ने कहा कि ये मेरे बाबा मेरे पिता हैं तो वहां के राजा ने मुझसे आकर के मेरे पावन में गिर करके मुझसे माफी मांगी। जो ब्रजवासियों ने सुना अब तो फिर ब्रजवासी सब आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे भैया कुछ भी हो जाए, अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया है कि ये श्री कृष्ण भगवान है। भगवान देखो तो सही कि कैसे बड़े बड़े देवता इसके पांवों में गिरते हैं। एकांत में सारे के सारे ग्वाल बाल कन्हैया को एकांत में लेकर बाबा को एकांत में लेकर के गए और कहा, बाबा हमें तो ऐसा लगता है कि तेरा कृष्ण भगवान है। और श्री कृष्ण से जाकर के कहते, कन्हैया आज तुझे हमारी सौगंध है, तू सच्ची सच्ची बता कि तू भगवान है क्या? तू आज झूठ मत बोलना कन्हैया, तू भगवान हो तो हमें चुपचाप बता दे, हम किसी से कुछ नहीं करेंगे। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों पहली बात तो कि मैं भगवान नहीं हूं और दूसरी बात यह है कि यदि मैं भगवान हुआ तो तुम लोग क्या करोगे? ब्रजवासी कहते, कन्हैया यदि तू भगवान है तो तू भगवान बना रहे, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं। परंतु हमने ऐसा सुना है कि भगवान जहां निवास करते हैं उनका वैकुंठ बड़ा प्रिय है। यदि तू भगवान है तो हमें अपना एक बार वैकुंठ दिखा दे, हम एक बार वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों वैसे तो मैं भगवान तो नहीं हूं पर तुम्हें वैकुंठ का दर्शन करा सकता। जिसको वैकुंठ का दर्शन करना है वो सब मेरे साथ चलो। और समस्त ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ब्रह्म कुंड पर आए। आप लोग वृंदावन गए हो तो वृंदावन में रंग जी का मंदिर है और रंग जी के मंदिर के पास ही ब्रह्म कुंड बना हुआ है। अभी तो उसकी मरम्मत हो गई, बहुत दार्शनिक हो गया वो। उसी ब्रह्म कुंड में के पास ले जाकर के भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, भैया जिसको भी वैकुंठ का दर्शन करना है वो या ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए। अब सबके सब ब्रजवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भगवान ने कहा, क्या हुआ? ब्रजवासी कहते, कन्हैया तेरी बात मान करके हम इसमें डुबकी लगा देंगे तो क्या वैकुंठ पहुंच जाएंगे? भगवान ने कहा, जब हम कह रहे हैं तो पहुंच ही जाओगे, पर भैया वापस आएंगे कि नहीं ये तो बता दे। भगवान ने कहा, घबरा क्यों रहे हो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। ब्रजवासी कहते, कन्हैया तू चल रहा है तो फिर हमें कोई चिंता नहीं। और भगवान के एक वचन पर विश्वास करके सारे के सारे ब्रजवासी धमाधम
उस ब्रह्म कुंड में कूद पड़े। कूदे थे ब्रह्म कुंड में और पहुंच गए वैकुंठ में। जैसे ही वैकुंठ का दर्शन किया, वहां भगवान के पार्षद चार चार भुजाएं, दिव्य मुकुट धारण कर रखा है, पीतांबर धारण कर रखा है। जब चार चार भुजा वाले भगवत पार्षदों को देखा तो आपस में ब्रजवासी चर्चा करने लगे, भैया लगता है यही वैकुंठ है। देख, यहाँ तो सब चार चार हाथ वाले हैं। अच्छा भैया, तो फिर यहाँ पर हम आ तो गए, पर यहाँ घूमेंगे कैसे? तो दूसरा कहता है हमारा कन्हैया जो हमारे साथ आया है। अब इधर उधर देखने लगे तो भगवान तो वहां थे ही नहीं। ब्रजवासी बोले, अरे भैया अपना कन्हैया कहाँ चला गया? यहाँ अनजान जगह में हमें अकेला छोड़ करके चला गया। तो ब्रजवासी कहते हैं चलो भैया इनसे चल करके पूछते हैं, भगवत पार्षदों से। और जैसे ही द्वार ब्रजवासी आगे बढ़े और जाकर के भगवत पार्षदों से कहा, भैया राम राम। तो भगवत पार्षद कहते हैं मौनम आस्था, चुप रहो। तो एक ब्रजवासी कहता है, लगता है भैया ये परदेश वाली बातें हैं और परदेश में हमारी भाषा को कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि हर देश की अलग अलग भाषा होती है, इसलिए हमारी भाषा इसे समझ में नहीं आ रही। तो ब्रजवासी कहते हैं लगता है कि ये कोई दूसरे पंथ के लोग हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं, अरे भैया जय श्री कृष्णा, पर फिर भी कुछ नहीं बोले। तो तीसरा कहता है, भैया जय श्री राम, राधे राधे, परंतु कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम मौन खड़े हैं। परंतु उसी समय एक ब्रजवासी की दृष्टि पड़ी कुछ दूरी पर, और उसने ब्रजवासियों से कहा, अरे भैया देख अपना कन्हैया बोल रहा। और भगवान शेष की सैया पर शयन कर रहे थे, चार भुजा धारण करके। जैसे ही अपने कन्हैया को देखा, अरे चलो चलो अपने कन्हैया के पास चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो द्वारपालों ने छड़ी लगा करके ब्रजवासियों को रोक दिया, इससे आगे नहीं जा सकते, जो कुछ स्तुति पूजा करना है वो यहीं से कर लो। बेचारे ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, भैया ये कैसा वैकुंठ है कि कोई हमारे कन्हैया से बात भी नहीं करने देता। तब तक ब्रजवासी क्या देखते हैं कि चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शंकर, देवराज इंद्र सब बड़े बड़े वेद मंत्रों और छंदों से धारा प्रवाह गोविंद की स्तुति करते हुए चले जा रहे हैं। जब ये सब देखा देवताओं ने, ब्रजवासियों ने, तो ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ब्रजवासी कहते हैं, अरे भैया जब हमारा कन्हैया शेष 1000 के शेष के पर शयन करता है तो सोफन वाले कालिए को नाथने में से क्या जोर आएगा? अरे यहाँ देखो तो सही, 4-4 मुंह वाले, 5-5 मुंह वाले। जब ये आभा प्रभा को देखा वैकुंठ की, तो ब्रजवासी कहते हैं, भैया जो भी हो, पर ये ब्रजमंडल हमारे वृंदावन से तो बढ़िया नहीं। अरे हमारे वृंदावन में तो जब चाहे कन्हैया को हम घोड़ा बना करके बैठ जाते हैं, जब चाहे उसके साथ कबड्डी खेलते हैं, जब चाहे उसका कान पकड़ लेते हैं। ये कैसा वैकुंठ है कि कोई हमारे कन्हैया से बात भी नहीं करने दे रहा। अब तो एक स्वर में सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद किए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, अरे कन्हैया देख लिया तेरा वैकुंठ, तू तो हमें हमारे वृंदावन में ही पहुंचा दे, हमें यहाँ वैकुंठ में ना रहना है भैया। और जैसे ही नेत्र बंद किया कि तुरंत जिस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई थी उसी कुंड से उछल करके सारे के सारे ब्रजवासी बाहर आ गए। बाहर आकर के क्या देखते हैं कि कन्हैया उस कुंड के बाहर खड़े अपने अधरों पर बांसुरी को रख करके बंसी का निनाद कर रही हैं। दौड़ करके समस्त ब्रजवासियों ने भगवान को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही ब्रजवासियों ने कृष्ण को देखा, कृष्ण का आलिंगन करने लगे। कन्हैया ने हंसते हुए ब्रजवासियों से कहा, भैया ब्रजवासियों कैसा लगा मेरा वैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तेरा वैकुंठ बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा है, परंतु हमारे वृंदावन जैसा नहीं है।
भगवान ने कहा क्यों, बैकुंठ में क्या कमी रह गई? तो ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया, ऐसे बैकुंठ को हम लेकर के क्या करें जहाँ कोई तुझसे बात ना कर सके, तेरे पास ना जा सके। ऐसे बैकुंठ को तू अपने पास रख, उससे अच्छा तो 100 गुना हमारा ये वृंदावन ही सबसे प्यारा है। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं कि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे।
राधे 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 वृंदावन में विधिवत जी में और कुछ वृंदावन में गोवर्धन में सीता राधा रानी सरकार की। भगवान अपिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी महाराज भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। हम भी अपने मन को भगवान के उस महारास में समर्पित करें कि शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकादि पुष्पों से सुसज्जित, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि का जो चांद चंद्रमा है वो चारों तरफ अपनी चांदनी को छिटक रहा है। क्योंकि पूर्णिमा तो वैसे भी सुंदर होती हैं, उस शारदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में उन ब्रजबामाओं से विहार करने का संकल्प उठा। क्योंकि संकल्प मन में ही उठता है। वैसे तो भगवती श्रुति कहती है कि परमात्मा बिना मन के हैं, और जब तक मन नहीं होगा तो संकल्प विकल्प नहीं हो सकते। क्योंकि इच्छाएं मन में ही जागृत होती हैं। आज भगवान के भीतर मन जागृत हुआ और मन में ये संकल्प उठा कि ब्रजबामाओं के साथ मुझे विहार करना चाहिए। अब तक तो गोपियां गोविंद को याद करती थी, गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थी, पर आज चमत्कार देखो कि गोपियां तो सब अपने अपने घर में बैठी हुई हैं, अपने घर का काम कर रही हैं, और गोविंद से मिलने के लिए उनके मन में उत्कंठा जागृत हो गई है। ये गोपियों की प्रेम की सफलता है। जीव जब भगवान को याद करता है तो उसे प्रेम कहते हैं, पर भगवान जब हमें याद करते हैं तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अपनी योग माया किशोरी राधा रानी का स्मरण करके आज गोविंद ने बड़ी ही प्यारी बंसी बजाई है। आज जब गोपियों की याद आई तो उन गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी की तान जहां पड़ी गोपियों के कान, वही गोपियां भूल गई सब भान, और गोविंद से मिलन की इच्छा से गोपियां खिसी चली आई है। कि निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय है कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्रिकांतो ज्वलोलकुंडला। गोविंद की उस मधुर बंसी को जब गोपियों ने सुना, ब्रज में बंसी 2 बार बजी, परंतु दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न हुआ। पहले जब बंसी बजी तो उस समय सुखदेव बाबा संकेत करते हैं कि सर्वभूत मनोहरा, समस्त ब्रजवासियों ने उस बंसी को सुना। प्राणी मात्र ने गोविंद की उस बंसी वेणुनाद को श्रवण किया,
और प्राणी मात्र गोविंद की उस बंसी को सुनकर के मोहित हो गया। यहाँ तक कि पाषाण जो शिलाखंड थे गिरिराज गोवर्धन के, वो भी एकदम द्रवित हो गए गोविंद की बंसी को सुनकर के। और जमुना का जो जल है वो एकदम पाषाणवत हो गया। ऐसी गोविंद की बंसी बजी। परंतु आज जो बंसी बजी है वो केवल उन गोपियों के कानों में पड़ी जिनका गोविंद चीर हरण कर चुके हैं, जिन्हें महारास में आने का गोविंद निमंत्रण दे चुके हैं। क्योंकि जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच सूक्ष्म आवरण का पर्दा होगा, जब तक श्री हरि उस आवरण को हटा ना देंगे, तब तक जीव को उस महारास का अधिकारी नहीं बन सकता है। उस महारास में जीव को प्रवेश नहीं मिल सकता है। और परमात्मा जिसे अपने रस का रसास्वादन प्रदान करना चाहते हैं, उसकी आंखों से वो माया का आवरण प्रभु दूर कर देते हैं। ब्रह्मेव भवति, जहां उस ब्रह्म अप्रोक्ष साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार हुआ कि उस दिव्य महाराज का एक बार जिसने रसास्वादन कर लिया, उस परम तत्व को जिसने पा लिया, उसे इस प्रभु के महारास में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं कि पंचम भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। पंचम भूमिका में जब साधक पहुंच जाता है तो उसे अपनी देह का भान भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महाराज का वह अधिकारी बन पाता है। आज गोपियों की वही स्थिति हो गई। जहां गोपियों ने बंसी को सुना, गोपियां दौड़ पड़ी हैं, और जो गोपी जिस कार्य में रत थी उसी कार्य को वहीं अधूरा छोड़ करके चल पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। गंगा की धारा जब गोमुख से गिरती है तो अपने प्रेमास्पद सागर से मिलकर ही उसे तृप्ति होती है। बीच में कोई छोटा मोटा पत्थर भी आ जाए तो उसे अपने बेग से बहा करके ले जाती है, और यदि कोई पहाड़ आ जाए तो गंगा अपने मार्ग को बदल करके दूसरा मार्ग बना करके चली जाती है। पर उसका मूल कारण क्या है? अपने प्रेमास्पद समुद्र से मिलना। ऐसे ही ये गोपियां, जब प्रभु ने बंसी का निनाद करके इन गोपियों का आह्वान किया तो रोके नहीं रुकी ये गोपियां। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसी कार्य को छोड़ करके चल पड़ी। एक गोपी गौशाला में जाकर के गाय का दोहन कर रही थी कि उसी समय बंसी का स्वर उसके कान में पड़ा तो दोहिनी पात्र को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी कि उसी समय बंसी का शब्द उसके कान में पड़ा। अतृप्त अवस्था में बालक को जमीन पर पटक करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गोपी चूल्हे पर हलवा बना रही थी कि उसी समय बंसी का शब्द उसके कान में पड़ा तो कढ़ाई को बिना चूल्हे से उतारे और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी कि उसी समय बंसी का शब्द उसके कान में पड़ा। पति ने कहा, देवी जरा नमक पकड़ा देना, कि उसी समय बंसी का शब्द कान में पड़ गया तो नमक की जगह शक्कर पकड़ा करके गोपी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। बहुतों ने इन गोपियों को रोकने की चेष्टा की पर रुक नहीं सकी। कि लिम्पन्ते प्रमजन्त्योन्या अंजन्ते कांसलोचने
व्यस्तस्रवस्त्राभरणा कांश्चित् कृष्णान्तिकं ययौ तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा प्रेतात्मानो नैन्यवर्तन्ते। से मिलने के लिए गोपियां दौड़ पड़ी हैं। बहुतों ने रोकने का प्रयास किया, दौड़ती भागती गोपियां चली जा रही हैं। किसी के रोकने वाली नहीं, क्योंकि बंसी की तान सुनाकर के गोविंद ने आज उन समस्त ब्रजबामाओं के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। एक गोपी को पकड़ करके उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया और कहता है देखता हूं कैसे जाती है। अब तो बेचारी बाध्य हो गई। आज सब गोपियां बंसी की तान पर दौड़ी जाएंगी और गोविंद का दर्शन पाएंगी, उनका अंग संग उन सबको प्राप्त होगा। पर धिक्कार है मुझे, इस शरीर के प्रतिबंध में इस कमरे में मुझे कैद कर दिया है। तुरंत उसने पद्मासन लगाया और ध्यान में गोविंद के चिंतन करती करती वह उन गोपियों से पहले दिव्य शरीर धारण करके गोविंद के पास पहुंच गई। परीक्षित कहते हैं भगवान इतनी ऊंची स्थिति इन गोपियों की कैसे हो गई। तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी हैं, ये बड़े बड़े वीतरागी संत हैं जो दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। जब राम भद्र के स्वरूप को देखा, देख करके सब मोहित हो गए। ये सब सिद्ध कोटि के संत हैं जो ब्रज में गोपियां बन करके आए हैं और इस दिव्य महाराज के रस का रसास्वादन करने के लिए प्रतीक्षारत थे। सो आज किसी के रुकने वाले रुक नहीं है। इन गोपी का मतलब क्या होता है? गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी ही, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस का रसास्वादन करती है उसे गोपी कहते हैं। जैसे ही गोपियां दौड़ी दौड़ी कृष्ण के समीप में पहुंची हैं, गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने उन गोपियों का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है कि स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम कर्माणि वे व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमने कारणम। अरे आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है, स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई कि बंसी बजा करके हमें बुलाया और कितने प्यार से गोविंद हमारा स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही प्रभु ने स्वागत करते हुए अगला प्रश्न किया कि ब्रूतागमन कारणम, आप आ तो गई हो, आपका स्वागत है, परंतु क्यों आई हो ये बताना पड़ेगा। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अब तो बेचारी गोपियां मुंह लटका करके रह गई कि बंसी बजा करके निमंत्रण दे करके इन्होंने हमको बुलाया और अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो अब इन्हें हम क्या उत्तर दें? गोपियों ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, अपने पैर के अंगुष्ठ से पृथ्वी को गोपियां कुरेदने लगी। आज गोविंद इन गोपियों के हृदयगत प्रेम को आज प्रकट करना चाहते हैं, आज इनके मुख से ही कहलवाना चाहते हैं प्रभु। सब गोपियां नीचे दृष्टि करके खड़ी हैं और भगवान इनके पीछे पड़े हैं कि आज तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। पर गोपियां कुछ नहीं बोल रही। तो भगवान कहते हैं अच्छा मैं समझ गया कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो तुम शायद चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए यहाँ पर आई हो। बहुत अच्छा, चंद्रमा की चांदनी देखनी चाहिए, पर ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जंगल की बातें हैं, कहीं जंगल के हिंसक जानवरों ने तुम्हें देख लिया तो कहीं शेर भालू तुम्हें ना देख ले। इसलिए अब जंगल देख लिया, अब तुम सब लोग यहाँ से चली जाओ। कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। चंद्रमा की चांदनी
बहुत अच्छी तरह देख रही होगी, अब तुम यहाँ से लौट करके चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया कि प्रभु हम चांदनी देखने के लिए नहीं आई हैं। चंद्रमा की चांदनी तो हमने अपने जीवन में बहुत बार देखी है। भगवान ने पूछा तो अच्छा, तो फिर तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आई हो? ओहो, तो ऐसा लगता है कि तुम अपने अपने पतियों से तुम्हारा झगड़ा हो गया है, सो तुम सब यहाँ पर भाग आई हो। परंतु देवियों, पति से घर में चाहे जितना महाभारत हो जाए, परंतु पतिव्रता स्त्री को कभी घर छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। स्त्रियों का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। और तुम सब लोग पति से जरा सी खटपट हो गई तो घर छोड़ करके यहाँ जंगल में आ गई। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। और भगवान ने दृष्टांत के द्वारा इन गोपियों को समझाया, देवी पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। एक पतिव्रता स्त्री अपने घर के आंगन में बैठ करके चावल बीन रही थी। उसी समय उसका बाहर गया हुआ पति लौट करके आया और अपनी पत्नी के पास आकर के बैठ गया, उससे बातें करने लगा। बातें करते करते उसने अपना सिर अपनी पत्नी की गोद में रखा और बातें करते करते पति को नींद आ गई। पत्नी ने वो चावल की थाल अलग रख दी। सोचा पति अभी सोए हैं कि उसी समय उसका 6-7 महीने का बालक घुटनों घुटनों चलते हुए आया और अग्नि कुंड की तरफ चलने लगा। वह स्त्री मन में विचार करने लगी कि यदि मैं उठ करके बालक को बचाने जाती हूँ, रोकती हूँ, तो पति की नींद खुल जाएगी और मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। कि अभी अभी आके पति सोए हैं, मैं इन्हें जगाऊं कैसे? और यदि बालक को पकड़ने ना जाऊं तो बालक अग्नि में गिर जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो इतना विचार कर ही रही थी कि तब तक उसका वो 6-7 महीने का बालक चलते चलते अग्नि कुंड के पास पहुंच गया और उस अग्नि कुंड में पलट गया। तुरंत उस स्त्री ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, घबरा गई, रोने लगी। पर जब 1-2 घंटा के बाद उसके पति की नींद खुली, उठ करके उसका पति जब बैठ गया तो वह स्त्री दौड़ करके उस अग्नि कुंड के पास में आई। पर आकर के क्या देखती है कि उसका बालक उस अग्नि में बिखेर रहा है। क्योंकि उस स्त्री के पातिव्रत धर्म के कारण वह अग्नि जिसमें दाहक शक्ति थी, जो जलाने की शक्ति थी, वो चंदन के समान शीतल हो गई और वह बालक उसमें क्रीड़ा कर रहा था। उस स्त्री ने तुरंत अपने बालक को उठा करके अपने गोद में ले लिया। भगवान कहते हैं ये पातिव्रत धर्म होता है। और एक तुम हो कि घर में जरा सी खटपट हो गई तो सब छोड़ करके यहाँ जंगल में चली आई। गोपियां कहती हैं प्रभु हमारे पतियों से कोई झगड़ा नहीं हुआ और आप पातिव्रत धर्म की जो कथा हमें सुना रहे हैं, ऐसी 2-4 कथाएं हमको भी आती हैं। भगवान ने कहा आती हैं तो सुनाओ। तो एक गोपी कहती है सरकार, एक स्त्री का अभी अभी विवाह हुआ, पति में उसका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन उसके पति ने उससे कहा देवी मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूं। तो वह पत्नी जोर जोर से रोने लगी कि मैं तुम्हारे बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने कहा देवी परदेश वाली बातें हैं, आप हमारे साथ नहीं जा सकती, आप यहीं पर रहो। पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तो उसके पति ने अपनी ही एक मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को दे दिया और कहा इसे मुझे समझ करके तुम इसकी सेवा करना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और वह परदेश चला गया। वह पत्नी अपने उस मिट्टी के पति को ही अपने घर में रख करके दरवाजा बंद कर लिया और उसी की सेवा में लगी रही। 1 वर्ष के बाद जब उसके पति लौट करके आया, उस समय वह पति अपने पति की सेवा कर रही थी। पति ने आकर के दरवाजा खटखटाया। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं प्रभु अब एक प्रश्न हम आपसे करना चाहती हैं
कि क्या उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए था या नहीं। भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों इसका तो एक सीधा सा उत्तर है कि जब उस स्त्री का सच्चा पति आ गया तो अब उसे मिट्टी के पति को पूजने की आवश्यकता नहीं थी, अब उसे जाकर के तुरंत दरवाजा खोलना चाहिए था। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु आपने बिल्कुल सही निर्णय किया है कि अभी तक तो हम उन मिट्टियों के पत्तियों को पूज रही थी, जब आत्मा का पति आप हमें मिल गए हैं तो अब आप हमें उन मिट्टी के पत्तियों के पास क्यों भेज रहे हैं। हम तो अपना सर्वस्व छोड़ करके आपके चरणों में आ गई हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, इस प्रकार से जब गोपियों ने प्रभु को जवाब दिया, भगवान ने कहा, नहीं नहीं ये जंगल की बात है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम लौट करके अपने घर चली जाओ। गोपियां सोचने लगी कि जब से आए हैं तब से एक ही बात कह रहे हैं, भाग जाओ, लौट जाओ, चली जाओ। गोपियों ने कृष्ण कन्हैया से कहा, कन्हैया एक बात बताओ, तुमने बंसी बजा करके हमारे मन को, हमें यहां बुला लिया और अब कह रहे हो कि तुम चली जाओ। हम तुम्हारे कहने से चली भी जाएंगी, परंतु इस मन को तो तुम अपने पास रख लोगे। जब मन तुम्हारे पास रह जाएगा तो शरीर वहां जाकर के क्या करेगा, क्योंकि संकल्प विकल्प तो मन में ही उठते हैं। मन कहेगा तभी तो ये शरीर कोई कार्य करेगा। मन जब तुम्हारे पास रह जाएगा तो इस शरीर को तुम वहां भेज करके क्या करोगे, ये हमारे पैर कैसे चलेंगे। भगवान कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब योग बल से तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो गोपियां कहती हैं, कन्हैया योग बल से तुम हमें अपने घर तो पहुंचा दोगे, पर शरीर तो चला जाएगा, पर आत्मा सदा सदा के लिए तुम्हारे पास रह जाएगी। तो वहां जाकर के हम करेंगे क्या। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज प्रभु इन गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे, आज इन गोपियों ने कह भी दिया। हे सखे, आपने अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ कर दो, हमें अभिसिंचित कर दो। ये अधरामृत क्या है। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने इसका बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है कि धरती इति धराहा, धरा अमृतम धरामृतम, धरामृतम ने भवंती इति अधरामृतम। धरती का नाम है धरा, जो सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है वह धरामृत है, और जो अमृत इस धरा पर कभी प्राप्त न होवे वह अधरामृत अर्थात रसामृत प्रेमामृत। गोपियों ने उस रस की याचना आज गोविंद से की है कि प्रभु आज आप अपना अधरामृत हमें प्रदान कर। जिसका श्रुतियों ने वर्णन किया है। श्रुतियां तो भगवान को रसो वही सह, वह परमात्मा रस स्वरूप है, उसके अद्भुत अलौकिक अप्राकृतिक रस का जिसने रसास्वादन कर लिया वह जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। और गोपियां आज उसी रस की याचना कर रही हैं, उसी रस का के लिए प्रार्थना कर रही हैं गोविंद से। आज गोविंद ने जब उन ब्रजमामाओं के इस भाव को देखा, वह आत्माराम प्रभु उन ब्रजमामाओं के साथ रास विहार करने के लिए, जैसे ही गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए, ताता थैया करने के लिए प्रभु उनके साथ थिरकना प्रारंभ कर दिए। गोपियों के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। नाचते हुए उस नटनागर को देख करके गोपियों को ये भ्रम हो गया कि देखो देखो हमारे साथ हमारे इशारों पर ये कैसे नाच रहे हैं। उस त्रिभुवनपति को आज हमने अपने वश में कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब गोविंद उन ब्रजमामाओं के साथ ताता थैया करके थिरकने लगे, भगवान उन गोपियों के मन में अभिमान आ गया
मान और अभिमान में अंतर होता है। अभिमान सौंदर्य का होता है और मान अपने प्रियतम के प्रति थोड़ा सा रूठ जाना। जैसे किसी की पत्नी का नाम है दिव्या और रात्रि में वह सो जाए और उसके मुख से दिव्या ना निकल करके और कमला निकल जाए स्वप्न में और उसकी श्रीमती जी सुन ले तो उसके मन में कितनी स्प्रिया हो जाएगी कि ये कमला कौन आ गई। ऐसे ही जब गोपियों के मन में अभिमान आया कि हम कितनी सुंदर हैं, भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं, तो भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति एक गोपी को अपने साथ लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इन गोपियों का मान अभिमान तोड़ने के लिए, पर जिस गोपी को अपने साथ लेकर के गए थे उसके मन में मान आ गया। और उस गोपी के मन में मान क्या आया कि जैसा प्रेम प्रभु मुझसे करते हैं ऐसा ही प्रेम प्रभु उन गोपियों से भी करते हैं, तो उसमें और मुझ में क्या अंतर है। तो गोपियों को आया अभिमान, और जो गोपी गोविंद के साथ गोविंद जी से लेकर के अंतर्ध्यान हुए थे उस गोपी के मन में आ गया अभिमान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और अपने बीच में गोविंद को न पा करके गोपियां व्याकुल हो गई, रोने लगी। ब्रजमामाओं को ऐसा लगने लगा जैसे मणिधर सर्प की मणि को कोई हरण करके ले जाए, जैसे मछली जल से पृथक हो जाए तो कैसे छटपटाती है। अपने प्यारे को गोपियां इधर उधर ढूंढने लगी, दौड़ने लगी, भागने लगी। प्रभु के प्रेम में इतनी पागल हो गई गोपियां कि अब वृक्षों से ही भगवान का पता पूछने लगी हैं। वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष जो भी सामने आता है उसी से पूछती हैं, अरे पीपल तुम अपनी शाखाओं को फैला करके देखो कि हमारे प्यारे हमें छोड़ करके चले गए हैं। हमें अपनी सौंदर्य का अभिमान हो गया था इसलिए वो हमें छोड़ करके चले गए। परंतु वृक्ष क्या जवाब देते? तो गोपियां कहती है, अरे सखी इनसे तो पूछना ही बेकार है, ये तो जड़ हैं, पुरुष प्रकृति के हैं, इनके हृदय में दया नहीं है, इसलिए ये हमें उनका पता क्यों बताएंगे। तो वृक्षों को ही खरी खोटी सुना दी। वहां से आगे गोपियां बढ़ी तो तुलसी का पौधा दिखाई पड़ गया। तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं, अरे तुलसी तू तो हमारे प्यारे को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तेरे बिना तो हमारे प्यारे भोजन भी स्वीकार नहीं करते। हमें अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया तो हमारे प्यारे हमें छोड़ करके चले गए। हम उनके वियोग में इधर उधर भटक रही हैं। यदि तुमने हमारे प्यारे को कहीं इधर से जाते हुए देखा हो तो हमें बता दो। उसी समय हवा का झोंका आया, तुलसी का वृक्ष हिल गया। एक गोपी कहती है, देख सखी मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो दूसरी सखी कहती है, अरे सखी ये हमें क्यों बताएगी, ये तो हमारी सोत है, सोत, ये हमारी प्यारी का पता हमें क्यों बताने लगी। तो तुलसी कोई खरी खोटी सुना दी और वहां से आगे बढ़ गई। आगे पृथ्वी पर हरी हरी घास को देखा तो पृथ्वी से पूछ पड़ी है गोपियां, अरे पृथ्वी तुझे देख करके हमें लग रहा है कि अभी अभी तुम्हें हमारे प्यारे का अंग संग प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम इतनी रोमांचकित हो रही हो। हमारे प्यारे तुम पर ही चल करके गए होंगे, तुम बता दो कि वो किधर गए हैं। पृथ्वी ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, ये जो रोमांच तुम्हें दिखाई दे रहा है ये अभी का नहीं है। तो गोपियां कहती हैं, अभी का ना होगा तो जिस समय हमारे प्रभु ने वामन का अवतार लिया होगा उस समय हमारे प्रभु ने जब इस त्रिलोक को नापा था उस समय का रोमांच होगा। पृथ्वी ने कहा नहीं नहीं, उस समय का भी नहीं है।
तो जब हिरणाक्ष तुम्हें लेकर के समुद्र में घुस गया और हमारे प्यारे प्रभु ने जब वराह का अवतार लिया और तुम्हें हिरणाक्ष से छुड़ा करके प्रभु लेकर के आए होंगे, तब का तुम्हें हमारे प्रभु का अंग संग प्राप्त हुआ होगा। जब ठीक प्रकार से पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो पृथ्वी को भी खरी खोटी सुना करके गोपियां वहां से भी आगे बढ़ गई। को जड़ को चेतन न कछु जानत बिरही जन। बिरही किसको क्या कह देगा उसे ज्ञान नहीं होता। बिरही को बोध नहीं होता है कि वो किससे बात कर रहा है, किससे क्या कह रहा है। गोपियां सबसे गोविंद का पता पूछती पूछती आगे बढ़ रही हैं। इतनी उन्मत्त हो गई गोपियां कि गोविंद को ढूंढते ढूंढते अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी हैं और कहती हैं कि हम गोविंद की लीलाओं का अनुकरण करेंगी, शायद कुछ त्रुटि हो जाए तो गोविंद बीच में आकर के कहेंगे कि ये लीला ऐसे नहीं ऐसे हुई थी। तो गोविंद की लीलाओं का अनुकरण करने लगी गोपियां। एक गोपी कृष्ण बन गई तो दूसरी गोपी ने आकाश में अपनी चुनरी को फहरा दिया और कृष्ण बनी गोपी ने उस चुनरी को अपने हाथ पर उठा करके कहती हैं, अरे ब्रजवासियों घबराओ नहीं, मैंने गिरिराज को अपने हाथ पर उठा लिया है, तुम सब मेरी शरण में चले आओ। कोई गोपी पूतना बन गई तो कोई गोपी कृष्ण बनकर के उसका स्तनपान करने लगी। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव इतनी ऊंची इन गोपियों की परिस्थिति हो रही है, ये सब क्या हो रहा है गुरुदेव? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गोपियां ये सब जानबूझ करके नहीं कर रही हैं, उन्हें स्वयं को कृष्ण को ढूंढते ढूंढते ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं ही कृष्ण हूं। कृष्णो हम पश्यतो गति, अपने आप को कृष्ण समझने लगी हैं ये गोपियां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब गोपियां धीरे धीरे आगे चली तो एक जगह पर गोपियों ने क्या देखा कि कुछ फूल बिखरे हुए पड़े हैं और दो चरण चिन्ह गहरे पृथ्वी पर गड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक गोपी कहती है, सखी मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे प्रभु ने यहां पर फूल चुने हैं। अब तो उन गोपियों को ऐसी स्प्रिया होने लगी कि जिस गोपी को गोविंद अपने साथ लेकर के गए हैं, क्योंकि गोविंद अकेले नहीं गए, उनके साथ कोई एक और है, पर जो उनके साथ एक और है उसके प्रति गोपियों को स्प्रिया हो गई। सुखदेव जी ने स्पष्ट उसका नाम नहीं लिया है कि वो कौन गोपी थी जिसे श्री कृष्ण अपने साथ लेकर के गए थे, परंतु संतों की ऐसी मान्यता है, संत ऐसा कहते हैं कि वो गोपी कोई और नहीं थी, भगवान की आराध्या किशोरी श्री राधा रानी थी, जिसे गोविंद अपने साथ लेकर के गए थे। परंतु सुखदेव जी महाराज राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसी शास्त्रों की प्रमाणिकता है कि सुखदेव जी की आराध्या है श्री राधा रानी, और एक बार राधा कहने मात्र से सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। और सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हुए इतनी सजग हैं कि यदि मैंने एक बार राधा कह दिया और मेरी 6 महीने की समाधि लग गई तो 7 दिन के मेहमान परीक्षित बीच में ही लटके रह जाएंगे, इनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि वक्ता जब ये देखता है कि मैं किस स्थान पर भावुक हो सकता हूं, निमग्न डूब न जाऊं किसी प्रसंग में, तो वो इधर उधर के प्रसंग कह करके वहां से निकल जाता है। सुखदेव जी जानते हैं कि एक बार राधा कहने मात्र से मेरी 6 महीने की समाधि लग जाएगी और 7 दिन के मेहमान परीक्षित बीच में लटके रह जाएंगे, इसलिए स्पष्ट किशोरी जी का नाम नहीं लिया, ता वधू वधू कह करके संबोधन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे हम कोई नई कोठी बनाते हैं और जब उसका गृह प्रवेश करते हैं तो अपने इष्ट मित्रों को बुला बुला करके अपना पूरा घर दिखाते हैं,
ये हमारी रसोई है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, परंतु किसी ने आज तक अपनी तिजोरी दिखाई है? ये हमारी तिजोरी है, इसमें इतना माल रखा है, ये कोई नहीं दिखाता। सब पूरा मकान घुमा करके दिखाएंगे, पर जहां तिजोरी रखी है, जहां धन छुप रखा है, वो किसी को नहीं बताते। वो किसको बताते हैं? जो बहुत अंतरंग होता है, जो हृदय के बहुत करीब होता है, केवल उसी को बताया जाता है। इसलिए राधा तत्व ऐसा है जिसे सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत रूपी तिजोरी में ऐसा छुपा करके रखा है कि जल्दी से कोई उसे ढूंढ नहीं सकता, उसे पा नहीं सकता। उसे वही पा सकता है जो इस रस में डूबा हुआ होगा, जिसे परमात्मा उस रस में डुबाना चाहे। इसलिए सुखदेव जी महाराज एकदम सजग हैं, भगवान राधा रानी को अपने साथ लेकर के चल रही हैं। पर चलते चलते किशोरी जी ने कहा, प्यारे अब मुझसे अधिक और चला नहीं जा रहा है। तो कन्हैया ने कहा, प्रियाजू आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, न पा रहे हम चलते तो स्कंद आरुयताम दिवी, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए। और जैसे ही किशोरी राधा गोविंद के कंधे पर चढ़ने के लिए उद्यत हुई कि भगवान किशोरी जी को छोड़कर भी वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे ही प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हुए, किशोरी राधा तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़ी। गोपियां जो गोविंद का अन्वेषण करते हुए आ रही थी, जिस गोपी को कृष्ण लेकर के गए थे, जिस गोपी के प्रति मन में स्पृहा जागृत हो गई थी, आज जब आगे आई किशोरी जी को मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ देखा, तो वो सारी स्पृहा दूर हो गई। दौड़ करके गोपियों ने किशोरी जी के पास आकर के कृष्ण नाम का संकीर्तन किया है, तब जाकर किशोरी राधा को होश आया। पर गोपियों ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी जो कमी हमारे जीवन में थी, क्या आज वो कमी आपके जीवन में भी आ गई है क्या? प्यारे आपका भी त्याग करके चले गए, हम अभी उन्हें ढूंढ करके लाती हैं। किशोरी जी ने कहा, नहीं गोपियों, यदि तुम उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में आगे जाओगी तो वो और आगे भागते जाएंगे। कहीं कोई कांटा उनके सुकोमल चरण में लग गया तो उससे उन्हें नहीं, हमें पीड़ा होगी, इसलिए ढूंढना बंद कर दो। गोपियों ने कहा, तो किशोरी जी फिर क्या करें? बोले, सब मिलकर के जमुना के किनारे पर चलो। और समस्त गोपियों को अपने साथ लेकर के राधा रानी जमुना के पावन पुलिन पर आई हैं और गोविंद से प्रार्थना की है, प्रभु सब गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया है और उस गीत का नाम है गोपी गीत। और गोपियां कहती है, प्रभु यदि इस गीत को सुनकर भी आप नहीं आए तो हम इस जमुना के जल में अपना विसर्जन कर देंगी। ये भागवत का सबसे मधुर गीत है। जैसे हमारे शरीर में प्राण निकल जाएं तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है, ऐसे ही ये भागवत के जो 5 अध्याय हैं रास पंचाध्यायी के, ये भागवत के 5 प्राण हैं। कनक मंजरी छंद में समस्त गोपियों ने मिलकर के इस मधुर गीत को गाया है। गोप्यः ऊचुः, जिसे ये गोपी गीत आता है वो साथ में बोलेंगे और जिसे नहीं आता वो प्रेम से इसको श्रवण करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजे श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुता स्वयि धृता सब
आश्रय साधु जात सरसी जो दर श्री मुषा कृष्ण सूरत नाथ दे दासिका वरदने नतो नेह किं वद विसे जला प्रिया व्याल राक्षसा बरसे मारुता वैद्युतानना ऋषिमयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देवा अंतरात्मने विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सापदा विरचिता भयं विष्णुदूर्यते चरण मीयुषा संस्कृते भया करे सरोरुहा कांतिकामदं शिरसि देहे श्रीकरे त्रिणम् ब्रज जना